तो चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो किसी आम इतिहास के पन्ने से नहीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे ठंडे पड़ चुके एक कोल्ड केस से जुड़ा है। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अनसुलझी फाइल खोलने जा रहे हैं जो हमें इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत में ले जाती है। ये सिर्फ कोई रहस्य नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे और सच कहूं तो सबसे डरावने सच से पर्दा उठाती है। जरा आज से लगभग 4,30,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। मेरा मतलब है उस वक्त न कोई शहर था, न कोई ऐसी भाषा जिसे आज समझा जा सके और ना ही कोई कानून या अदालत। मौसम बेहद सर्द था, चारों तरफ घने जंगल और हर कदम पर जंगली जानवरों का खतरा। ये होमो हाइडेलबर्गेंसिस का युग था, हमारे वो पूर्वज जो पत्थरों के हथियार बनाते थे और हर दिन, लिटरली हर एक दिन, सिर्फ जिंदा बचने के लिए संघर्ष करते थे। इस आदिम दुनिया में हर रात अपने साथ मौत का खौफ लेकर आती थी। और इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है ना, वो सिर्फ एक आंकड़े पर टिकी है, 28। 1990 के दशक में स्पेन के अटापुरका पहाड़ों में खुदाई चल रही थी। वैसे तो ये पहाड़ से बिल्कुल साधारण से लगते हैं, लेकिन जमीन के बहुत नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। 28 इंसानों के कंकाल। जाहिर है, एक ही जगह पर इतने सारे कंकालों का मिलना किसी बहुत बड़ी और रहस्यमय घटना का इशारा था। अब इस क्राइम सीन को ही देख लीजिए। इसे सीमा डे लॉस हुएसोस कहा जाता है, यानी हड्डियों का गड्ढा। मजे की बात यह है कि शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा था कि यहाँ सिर्फ जानवरों की हड्डियां मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटी, दर्जनों इंसानी कंकाल सामने आने लगे। और ये जगह कोई आम गुफा नहीं है, ये जमीन के नीचे करीब 40 फीट की गहराई में बिल्कुल घुप अंधेरे वाली एक बेहद दुर्गम जगह है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे। भौगोलिक रूप से देखें तो ये बिल्कुल असंभव सा लगता है। आज के आधुनिक उपकरणों के साथ भी वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तंग और फिसलन भरी सुरंगों से रेंग कर जाना पड़ता है। तो फिर 4 लाख साल पहले 28 शव इतनी गहराई में पहुंचे कैसे? क्या वो गलती से गिरे थे, खुद चल कर गए थे, या फिर किसी ने उन्हें जानबूझकर वहां फेंका था? चलिए इसके पहले हिस्से पर नजर डालते हैं। पीड़ित यानी क्रेनियम 17। उन 28 कंकालों के बीच एक ऐसा सबूत मिला हिस्ट्री में बदल दिया। जब इस खोपड़ी, जिसे क्रेनियम 17 नाम दिया गया, उसे देखा गया तो माथे पर 2 बेहद गहरे घाव मिले, बिल्कुल एक ही जगह पर। वार की दिशा भी बिल्कुल एक समान। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, इन घावों में भरने या ठीक होने का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब वार इतना जबरदस्त था कि तुरंत मौत हो गई। अब सोचने वाली बात है कि क्या यह कोई हादसा था? देखिए, अगर ऊंचाई से गिरने पर चोट लगती है तो हड्डियों में फ्रैक्चर बहुत रैंडम होते हैं, और अगर किसी जानवर ने हमला किया हो तो दांतों या पंजों के निशान बिल्कुल अलग दिखेंगे। लेकिन क्रेनियम 17 के घाव वो बिल्कुल सटीक थे। ये किसी जानवर का हमला या गिरने की चोट नहीं थी। ये साफ तौर पर किसी पत्थर के हथियार से किया गया एक सधा हुआ और जानबूझकर किया गया वार था। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए बिल्कुल ताज़ा क्राइम सीन वाली अप्रोच अपनाई गई। आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ, क्रेनियम 17 के सीटी स्कैन किए गए, चोट वाले हिस्सों की 3D मॉडलिंग बनी और हर एक फ्रैक्चर का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर विश्लेषण हुआ। और इस पूरी जांच से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि ये दोनों वॉर एक ही हथियार से लेकिन अलग अलग समय पर किए गए थे। और नतीजे ने सबको विचलित कर दिया। ये पूरी तरह से जानबूझकर की गई हिंसा थी। हमलावर ने एक बार वार किया और फिर मौत पक्की करने के लिए दूसरी बार भी वार किया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो इतिहास के पन्नों में दर्ज ये इंसान द्वारा इंसान का किया गया पहला संभावित मर्डर था। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर। इस सब का मकसद क्या था? हत्या या फिर पहला अंतिम संस्कार? क्रेनियम 17 की जान कैसे गई, ये तो साफ है, लेकिन बाकी शव उस गड्ढे में क्यों डाले गए, इसे लेकर विज्ञान जगत में 2 बिल्कुल अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये जगह एक डंपिंग ग्राउंड थी, जहां सत्ता और सर्वाइवल की लड़ाई में मारे गए लोगों की लाशें ठिकाने लगाई जाती थीं। वहीं दूसरी थ्योरी का मानना है कि शायद ये मानव इतिहास का पहला पवित्र अंतिम संस्कार था, जहां अपनों को पूरे सम्मान के साथ रखा जाता था। डंपिंग ग्राउंड वाली थ्योरी के सबूत काफी डराने वाले हैं। उस गड्ढे में मिली कई हड्डियों पर गंभीर चोटों के निशान हैं, और कई कंकाल तो उन लोगों के हैं जिनकी मौत बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। इससे ये पता चलता है कि युद्ध, हत्या और आक्रामकता, ये सब आधुनिक शहरों के बसने से बहुत बहुत पहले से ही इंसानी फितरत का हिस्सा रहे हैं।
लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसे नाम दिया गया एक्सकैलिबर। हर बेहतरीन मिस्ट्री की तरह यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट है। उन टूटी फूटी हड्डियों के बीच एक ऐसी चीज मिली जिसने डंपिंग ग्राउंड वाली थियोरी को पूरी तरह हिला दिया। वहां लाल रंग के क्वार्टसाइट पत्थर की एक बेहद खूबसूरत कुल्हाड़ी मिली। ये इतनी परफेक्ट थी कि इसका नाम राजा आर्थर की जादुई तलवार के नाम पर एक्सकैलिबर रख दिया गया। ये कोई आम हथियार नहीं था, इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे जानबूझकर एक मृत साथी के पास रखा गया था, जो इसे मानव इतिहास की सबसे पुरानी प्रतीकात्मक भेंट बनाता है। बस एक पल के लिए इस दृश्य को मन में लाइए। आज से 4 लाख साल पहले उस घुप अंधेरी गुफा में खड़ा एक पूर्वज मन में अपने साथी के खोने का दुख, और वो बड़ी ही कोमलता और सम्मान के साथ उस खूबसूरत लाल पत्थर को अपने मृत साथी के पास रख देता है। ये महज एक पत्थर नहीं है, ये उस दौर के इंसान की गहरी और सच्ची भावनाओं का सबसे बड़ा सबूत है। और यहीं से सामने आता है हमारा अगला पहलू, मानव स्वभाव का दोहरापन। क्रेनियम 17 की वो क्रूर हत्या और एक्सकैलिबर की वो सुंदर भेंट, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही तीखा विरोधाभास पेश करते हैं। एक तरफ जानबूझकर विनाश करने की क्षमता है और दूसरी तरफ गहरी सहानुभूति और कला रचने की काबिलियत। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान अपनी शुरुआत से ही ना तो सिर्फ हिंसक रहा है और ना ही सिर्फ दयालु। हम हमेशा से ही इन दोनों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण रहे हैं। ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों को सीधे आज की आधुनिक सभ्यता से जोड़ता है। निर्माण और विनाश दोनों हमारे साथ साथ चले हैं। हम वो प्रजाति हैं जिसने गुफाओं का अंधेरा मिटाने के लिए आग जलाई, लेकिन उसी अंधेरे में पहली हत्या भी की। हमने बेहतरीन कलाकृतियां भी बनाई और जान लेने वाले हथियार भी गढ़े। आज स्पेन के एक म्यूजियम में क्रेनियम 17 बिल्कुल शांत रखा हुआ है, पर सच कहूं तो ये महज एक पुरानी हड्डी नहीं है। ये 2 इंसानों के बीच के एक खौफनाक और आखिरी पल का प्रतीक है। ये एक ऐसी अधूरी चीख है जो 4 लाख सालों तक उस गड्ढे में गूंजती रही, जब तक कि विज्ञान ने उसे बाहर नहीं निकाला। तो अंत में हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। 4,30,000 साल पहले उस गड्ढे के अंधेरे में असल में हुआ क्या था? क्या वो सभ्यता की सबसे क्रूर शुरुआत थी, या फिर इंसानियत के जन्म की पहली झलक? शायद हम पूरी सच्चाई कभी न जान पाएं, लेकिन हमारे अतीत का ये डरावना और खूबसूरत सच आज भी हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने पर मजबूर जरूर करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।